मुकाबला बहुत दिल टूटा यार, बहुत दिल टूटा है। हुआ क्या है मुझे ये समझो। फाइनल में हारना है, बट फाइनल हर में वन साइडेड हारना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, और ये फैक्ट है कि आज 2 बजे तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, बट एक कमजोरी मैंने इस इंडियन टीम की पिछले 10 साल से एटलीस्ट देखी है। एक तो यार आई नो सबका दिल टूटा है, बट मेरा सवाल ये है ना, द मोमेंट रोहित गॉट आउट तो आपका ड्रेसिंग रूम इतना पैनिक, मैंने बहुत दिल टूटा है यार, बहुत दिल टूटा है। हुआ क्या है मुझे ये समझो। प्लेइंग कंडीशंस अलग थे। प्लेइंग लगता था कि एशिया कप जीत के इंडिया आया है, भले वो एक छोटा टूर्नामेंट था कंपैरेटिवली, मुझे लगा ये जो एक था ना, एक जिंक्स था, वो आई थिंक टूट गया है। और ये फैक्ट है कि आज 2 बजे तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, बट एक कमजोरी मैंने इस इंडियन टीम की पिछले 10 साल से एटलीस्ट देखी है, 13 के बाद से। लोग क्या कहते हैं, देखो फैंस के तौर पे लोग कहते हैं अरे यार ये फुकरे हो गए, अरे यार ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ऐसा नहीं होता। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, मेरा ये मानना है, आप अच्छा खेलते हो। दिक्कत आती, हम क्यों कहते हैं क्रिकेट इज अ मेंटल गेम। क्रिकेट में जी कॉन्फिडेंस का, विराट कोहली का कॉन्फिडेंस ही उनको विराट कोहली बनाता है। आई थिंक इश्यू इज इंडिया बड़े दिन अंडर कॉन्फिडेंट होता है। अंडर कॉन्फिडेंट का मतलब है कि शायद सेमीफाइनल में नहीं दिखा, सामने वाले की कमजोरी ढूंढ रहा हूं। आपने ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी पे आज जो भी कंडीशंस थी ना, हम कहते हैं हमारी ताकत 400 बना के आए हैं यार। जो आपने कहा खुशी दी, हम कहते हैं हमने खुशी दी है यार। एंड जब तक रोहित खेल रहे थे वो चल भी वैसे ही रहा था, बट मेरा सवाल ये है ना, द मोमेंट रोहित गॉट आउट तो आपका ड्रेसिंग रूम इतना पैनिक। मैंने 90s में जो क्रिकेट देखी या थोड़ी बहुत कवर की, वो ये था सचिन आउट, चलो जी मातम हो गया। वो आज क्यों दिखा? एक्चुअली जब तक विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, ऐसा कोई मातम तब तक तो नहीं हुआ था, ऐसा लगा। आपने देखिए जब शाम को बॉल डाला, नो डाउट आपके फास्ट बॉलर्स ने, इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने 3 ऊपर से आउट किए, और वहां से एक्चुअली 240 भी लग रहा था कि आप जीत गए। एक विकेट और चाहिए था, फिर वो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत। ट्रेविस हेड ने एक ऐसे मारा, वो प्ले डाउन होते होते बच गए। एक ऐसे मारा, चौका हो गया प्ले डाउन होते होते। वो जडेजा को ऐसे किया, स्लिप नहीं थी, चौका हो गया। उनके लिए आधा घंटा ही इंपॉर्टेंट था। आधा घंटा लबुशेन और ट्रेविस हेड ने बैटिंग करनी थी। बड़ा सवाल तो यह है कि इंडिया 2013 के बाद आईसीसी टूर्नामेंट्स में 5 फाइनल खेल चुका है। मेरी जो याद है 14, 17, ये 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और आज सब में वन साइडेड हारा है। फाइनल में हारना है, बट फाइनल हर में वन साइडेड हारना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, बहानेबाजी मत करो आप, बहानेबाजी मत करा करो। किसने, आप मुझे बताओ ना, किसने बनाई है पिच? हमारे पास हमने जो चाहा, भाई हमने तो वेन्यूज चूज किए, जब हमें तो सभी पता चल गया था कि वहां पे ऐसा होगा, वहां पे वैसा होगा। अब मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप थोड़े से बेहतर विकेट पे खेलते, आप 240 रन थोड़े बनाते, आप 300 सवा 300 बनाते, आपने मैच भी जीत जाना था। वो रॉबिन ने भी कहा एग्जैक्ट। तो दादा ने बोला था कि मैंने यही चीज बोली, मैंने कहा दादा चेपॉक में आपको स्लगिश विकेट मिलेगा, लखनऊ में मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इंडिया ये गलती ना करे। यार इंडिया की टीम तो बहुत अच्छी है, आप अच्छी विकेटों पे खेलोगे, आपको वर्ल्ड कप जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, सिंपल सी बात है। हाँ। अच्छा, मैं ये मानता हूं मैच 47-3 उनके करके वापस आया था, बट वो एक हम मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब आपके पास बोर्ड पे 280 होते, 40 रन का एक अलग बफर होता, तो शायद आप जडेजा जब बॉल कर रहे थे एक स्लिप रखते, वहां से भी 2-3 गेंदे हैं, वो हाफ चांसेस निकले हैं जो चौके हुए हैं। मुझे जरूर लगता है कि जब तो घेरे में गिर जाएगा, तो उस वक्त आपको एज बैट्समैन ये सोचना चाहिए था कि यार कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट ऐसी है। भाई जब ओपनिंग बैट्समैन जाता है, रॉबिन ने बड़ी ओपन की है या सुरेश 3 नंबर खेले हैं, आपको अक्सर मैच सिचुएशन के हिसाब से आप खेल लेते हो, बट आपको मालूम नहीं होता। जैसे आपने रोहित की बात की कि गेंद आ रहा है नहीं आ रहा, पर जब आप 40 ओवर बाहर बैठे हो तो आप मैच सिचुएशन भी समझते हो और आप पिच भी समझते हो, और आप ये भी समझते हो किसके कितने ओवर रह गए, कौन किस तरह आके बॉल डालेगा, इनका थॉट क्या है, इनकी फील्ड प्लेसमेंट क्या है। तो क्या इंडिया के 10 में 82 थे, और आई थिंक 10 से 30 में, मतलब अगले 20 ओवर में इंडिया ने शायद 72 रन बनाए, सिर्फ 72। तो अचानक से आपने विकेट, आप देखिए अब इंडिया इस वर्ल्ड कप में कैसे खेला है, या इससे पहले आपने क्या कहा था, और मैं कल तक कह रहा था दे वॉक द टॉक,
कि हम विकेटों पर नहीं जाएंगे, हम अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, जो खेली इन्होंने। आज फिर ऐसा क्या हुआ? आज आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्यों बदल गया कि द मोमेंट आप रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर आउट हुए हैं, आपको रन तो निकालने पड़ेंगे। अगले 20 ओवर में अगर 72 रन बनेंगे तो आप 240 की बजाय बड़ी हद मार लेते, 258 बना लेते। पर आप कभी भी 300 की फिर दौड़ में नहीं थे। 300 भी आप एज्यूम कर रहे थे कि क्या होगा, लास्ट 10 में हम 100 बना लें। पर फर्स्ट इनिंग्स में 300 का विकेट था ही नहीं कि आपने शायद वो ड्यू को अंडरमाइन किया, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी सोच ये थी, जो हमारे फास्ट बॉलर्स पोस्ट लखनऊ वाला गेम, यार फ्लडलाइट्स में ना बॉल हम हिलाते हैं, हम कम वॉट में हमने डिफेंड कर लेना है, ये भी हो सकता है। नहीं, यही हुआ है। लेकिन उसमें नहीं, उसमें क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा ये, हाँ। उन्होंने कहा मुझे पता था ड्यू आने वाली है, उन्होंने कहा मुझे पता सूखा है ये, लेकिन हम एक विकेट दूर थे जीतने क्या होता है ना, एक विकेट ले जाते हैं ना जल्दी आप डॉट्स क्रिएट करते हो तो उसको बाद में कनेक्ट करते हो। विकेट आपको मालूम है आपने कितना रोल किया, नहीं किया, ड्राई छोड़ा। भाई मुझे हरभजन सिंह ने सुबह 12:20 पे बताया कि विकेट ड्राई नहीं है, इट इज वेरी 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 ड्राई, सुपर ड्राई। ठीक है, सुपर ड्राई। नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको पता है, ठीक है। आमतौर पर आप ये सोचते हैं कि अगर ड्राई विकेट बन रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले बैटिंग ही करते हैं, क्योंकि बाद में तो जी बॉल और फंसना शुरू होगा, जो ईडन गार्डन्स में हुआ। बट वहां पे ओस इतनी थी नहीं, तो ओस तो आपने कल देखी होगी, ओस आपने परसों देखी होगी, और टेक्निकली ओस आपने उससे एक शाम पहले भी देखी होगी। तो अगर ओस थी तो आपको भी मालूम है वो नेगेट हो जाता है। तो आपकी सोच क्या थी? मुझे ये लगा इंडिया शायद ना अपनी ताकत पे नहीं खेला फाइनल। आई थिंक इंडिया ये कोशिश करता रहा कि सामने वाले की कमजोरी, जो एक नोशन है कि ऑस्ट्रेलिया को हम थोड़ा टर्निंग ट्रैक दे दें, थोड़ा टू पेस ट्रैक दे दें, ये फंस जाएंगे, इनके पास स्ट्रोक प्लेयर्स है। भूल गए कि आपके पास भी स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। इंडिया की टीम ने 14 चौके मारे टोटल, कैन यू बिलीव इट? 13 या 14 चौके पूरी इनिंग में, 3 छक्के रोहित ने मारे थे। और इंडिया को तो मतलब इंडिया की ताकत यह है कि इंडिया के प्लेयर आप कभी भी उठा के देखें, आप लोग जो क्रिकेट खेले हो, आप चौके मारते हो, बल्कि दूसरी टीमें जो है, ऑस्ट्रेलिया है, वो सिंगल भागता है, 2 भागता है, 3 भागता है, आपको चौके चाहिए होते रिलीज शॉट। तो आपने अपने ही प्लेयरों के चौके बंद करवा दिए। जब आप टू पेस विकेट पे देखो, पिच ऐसी तो होती नहीं है कि बनी कुछ है, मतलब आपने उसको कितना रोल किया, क्या उसका सॉइल टेक्सचर है, कितना पानी दिया और कब पानी देना बंद किया, कौन सा रोल आप कर रहे हो, आपको अंदाजा तो रहता है यार। पर हमें पता नहीं ना पिच किसने बनाई है। यार इनको अमेरिकन पिस्ताचियोस खिलाओ इनके। एक तो यार आई नो सबका दिल टूटा है, कोई बात, कल रिकॉर्डिंग की हमारा भी टूटा होगा। सबसे आगे किसका टूटा होगा? उन 11 खिलाड़ियों का, उन 15 खिलाड़ियों का, सपोर्ट स्टाफ, राहुल द्रविड़, जिनका टेक्निकली आज लास्ट दिन है। ठीक है, वैसे भी क्या लेना देना, पिच तो आईसीसी बनाता है ना, न्यूट्रल। यार कम ऑन यार, मैं रोटी को चोची थोड़ी कहता हूँ। नहीं क्यों, एटकिंसन वहां पे थे, उनके पास ये प्रूफ है कि इंडिया ने बनाई है ये पिच। नहीं मतलब आप कह रहे हो कि आईसीसी ने कहा कि इस तरह के विकेट बना दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 2 चीजें। देखो, गलती तो आईसीसी की है दोनों तरफ, मैं आपको समझाता हूँ।